व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये हमारा फ्लोर था, ये एक ब्लॉक है जिसका मास हमारा कैपिटल एम है। ये फ्लोर हमारा स्मूथ है, राइट। एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कितना मैं फोर्स लगाऊं। अच्छा, इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कितना फोर्स लगाऊं कि ये दोनों साथ साथ जाएंगे। इज इट द सिमिलर क्वेश्चन ऑफ द ट्रॉली? एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि ये ब्लॉक साथ साथ जाए? कितना था म्यू जी? है उसको लगा दो, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन म्यू जी होना चाहिए। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन म्यू जी हो गया, तो टोटल मास कितना है? इसका मास स्मॉल एम है। देन एफ इज इक्वल टू टोटल मास एम प्लस एम। यहाँ पे ए नॉट कितना होना चाहिए? ए नॉट शुड बी म्यू जी। देन ये हो जाएगा टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज एम प्लस एम इंटू म्यू जी। क्वेश्चन हुई है, ठीक है। मेरे को ये रिजल्ट याद नहीं है, एक बार आप माने रिजल्ट याद नहीं है, कई बार होता है रिजल्ट याद नहीं होता। ओके, एक काम करो, हमारा मैं इधर बैठ जाता, सीडो फोर्स लगाना है बिना सीडो के करनी है। अच्छा, मैं इधर बैठ जाऊंगा फिर। ओके, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना है? म्यू नॉट, नहीं सॉरी ए नॉट। देन इसमें सीडो फोर्स उल्टा लगेगा, कितना हो जाएगा? इसका मास एम है, एक्सेलरेशन इस ये फ्रेम, दिस इज द फ्रेम, इसका एक्सेलरेशन ए नॉट। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सीडो फोर्स के वजह से ये पीछे आता और नीचे गिरता, तो इसको रोकता कौन? फ्रिक्शन। बट लिमिटिंग केस पूछा हुआ है, एफ इजिकल टू कितना है? म्यू एन। एन कितना है? आप ये देखो एफ बी डी इसकी, एम जी नीचे एम प्लस एम, एम इधर एम एन, ये हो जाएगा एन। एन इजिकल टू एम जी। सीडो फोर्स पीछे है, एम ए नॉट। फ्रिक्शनल फोर्स आपका आगे है, दैट इज म्यू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी। मैं यहां पे बैठ के देख रहा हूं तो ये रेस्ट में है, तो लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स, एम ए नॉट इज इक्वल टू म्यू एम जी। एम एम कट गया, ए नॉट इज इक्वल टू म्यू जी, निकल गया। अब टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया एफ। इससे कम अप्लाई करोगे, इससे ज्यादा अप्लाई कर दिए तो एम ए नॉट ज्यादा हो जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। समझ में आएगा? जैसे ट्रक में, ट्रॉली में एक ये ब्लॉक नहीं था, पीछे गिर गया। हाँ, वो तो नॉर्मल लगा रहा है, वो तो लगाएगा, लगाता रहेगा। कैपिटल एम जी तो नीचे है, बट यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं। इधर वाला नॉर्मल फोर्स तो आपको जाने से रोकेगा नहीं। देखो, तुम्हें कंफ्यूज सपोज हो रहे हो, ऊपर वाला को, ये ऊपर वाला ब्लॉक कहां जाने को कोशिश करेगा? पीछे, विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। इधर लग गया फ्रिक्शन, ये हो गया एम जी, ये हो गया नॉर्मल फोर्स एन। एन इज इक्वल टू एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी, राइट। एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू एम ए नॉट, सो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट। एम एम आपका कैंसिल हो गया, ए नॉट इज इक्वल टू म्यू जी, ये आ गया। दूसरी बात है, बड़े वाला ब्लॉक को देखो, छोटे वाला ब्लॉक आपका किस तरफ को जाने की टेंडेंसी रखता है? पीछे फिसलना को, फ्रिक्शन नहीं होगा तो पीछे फिसल जाएगा। ये वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स और ये फ्रिक्शन आपका क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब यहां पे कहां पे लग रहा है ये फ्रिक्शन? यहां पे लग रहा है। ये जो फ्रिक्शन छोटे वाला के ऊपर राइट साइड लग रहा था, बड़े वाला के ऊपर पीछे लगेगा। एम आई राइट? समझ में आया? क्यों? ऊपर वाला ब्लॉक पीछे आएगा विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक, तो ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर उल्टा फ्रिक्शन लगेगा। बट छोटे वाला ब्लॉक को देखें तो ऊपर नीचे वाला ब्लॉक आगे जा, नीचे वाला ब्लॉक कैसे जा रहा है?
ऐसे, ये वाला ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे देखो, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, इसके ऊपर एक्शन, इसके ऊपर रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल फोर्स एक्शन, ये वाला सेम नॉर्मल फोर्स रिएक्शन, एम आई राइट? ये हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना, इधर जितना फ्रिक्शन लगेगा इधर उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, म्यू एम जी। हमने अप्लाई कौन सा फोर्स किया, एफ। इधर कौन सा फोर्स है, कैपिटल एम जी, एंड दिस इज एन डैश, एम आई राइट? बट एन डैश मेरा क्या करेगा, मेरा मेरा तो एक्सीलरेशन इस तरफ को हो रहा है। अब देखो ये वाले में करो, मैं डबल ना करके मैं पूरा को सिस्टम मान लिया, क्योंकि साथ जा रहे हैं, एज बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो आई कैन कंसिडर बोथ एज द सिस्टम, टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, मैं उसको नहीं यूज करता हूं, तो ये वाला मैं फोर्स देखो, इधर से मैं फ्रिक्शन बाहर निकाल लिया, एक्सीलरेशन बाहर निकाल लिया, और ये वाला इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये सारे फोर्स हो गए। कैन आई राइट एफ माइनस म्यू एम जी, राइट साइड एफ माइनस म्यू एम जी, म्यू एम जी, राइट? एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू ये इसकी मास into acceleration is equal to capital M into a naught, am I right? And that is equal to capital M, a naught कितना आया था, म्यू जी। then F will be equal to, ये लेफ्ट में था माइनस, राइट साइड ले लो, कितना, म्यू कैपिटल एम जी प्लस म्यू स्मॉल एम जी, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। ये वाला कर सकते हो। अब मैं इसको क्यों नहीं किया, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसकी भी फ्री बॉडी में गलती कर दिया तो खत्म हो जाऊंगा, ये गलती कर दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो मैं खत्म होने से बचने के लिए, मेरे को पता है दोनों साथ चल रहे हैं, क्या करना है, टोटल मास इतना है, टोटल फोर्स निकालनी है, एक्सीलरेशन पता है, सीधा लगा लिया। ओके, समझ में आया? रिया कोई डाउट? और इवन एचसी वर्मा की सॉल्यूशन भी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन खुद अपने हिसाब से करना है। उस बुक की सॉल्यूशन से हमारा सॉल्यूशन और भी कंपैक्ट मिलेगा, आपको लगेगा इतना इजी क्वेश्चन था, उसमें पेज पेज भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, लॉजम मुसन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके लाए। अच्छा बच्चे, ये मेरा एक टेबल सरफेस है, एक ब्लॉक है, यहां पे रखूं, दिस ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। इधर से मैं रस्सी ले लूं, इधर एक ब्लॉक लटका दूं m2, राइट? फाइंड द रेशियो of find the value of find the value of m2 such that the block does not slip।
है क्या? गुड, ठीक, गुड। अब देखो इसमें क्या है बच्चे, M2G, इधर क्या होगा, T। अब ये वाला रस्सी इसको खींचने को कोशिश करेगा सेम फोर्स में, अब ये जाने का मना कर देगा, क्यों जाना नहीं है, फ्रिक्शन इसको रोकेगा, बस। अब इसका फ्री बॉडी चाहो, अब ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, नहीं तो रहने दो। इसमें हो जाएगा कितना, M1G, ये हो जाएगा N1, एम आई राइट? समझ में आया? N ले लो, N, देन N इज इक्वल टू, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस म्यू N1, एंड म्यू N1 का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू म्यू M1G। एज इट डजंट मूव, इट इज द लिमिटिंग केस, इससे ज्यादा हो गया ये वाला टेंशन, इससे ज्यादा हो गया तो ये फिसल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सो ये लिमिटिंग केस, देन M2G is equal to T, and T is equal to mu M1G, G कट गया, M2 is equal to mu M1, 2 कहां से आ जाएगा, ब्लॉक ब्लॉक क्यों फोर्स लगाएगा, ब्लॉक में दिमाग है क्या, कहां पे फोर्स लगाएगा ब्लॉक, ब्लॉक तो टेबल के ऊपर लगाएगा। जैसे बिना फ्रिक्शन के कौन से करते थे उसमें ऐसा जैसे m1 = p = m1। एक्सीलरेशन नहीं है ना, यहाँ पे नेट फोर्स निकालते हैं। अब इसको क्वेश्चन को हमें ऐसे करना चाहिए, M2G is equal to T is equal to F, but F is always less than equal to mu n, ऐसे करना चाहिए। क्यों लेस देन इक्वल टू, बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन इज, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, देन M2G शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन कितना है M1G, G कट गया, देन M2 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू M1 फॉर द ब्लॉक डजंट, फॉर द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इक्वल कर दिया, यहां पे इक्वल क्यों लिया, क्योंकि मैं यहां पे लिमिट लिया, इससे मान लो ये जीरो नहीं, जीरो कर दिया तब भी ये स्लाइड नहीं करेगा, बढ़ाते 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 चला के मैक्सिमम वैल्यू क्या लूंगा, म्यू M1, म्यू M1 से ज्यादा करते ही ये स्लिप कर जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको करना है, इफ M2 इज ग्रेटर देन म्यू M1 देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अब करो, अब इसी क्वेश्चन में इफ M2 इज ग्रेटर देन, समझ में आ गया तेरा, मतलब यहां तक तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब M2 इज ग्रेटर देन म्यू M1 देन द ब्लॉक विल स्लाइड, ये वाला स्लाइड करेगा, ये नीचे जाएगा। तो फाइंड करो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस केस में टेंशन कितना था, M2G, एम आई राइट, टेंशन M2G इक्विलिब्रियम में था ना, क्योंकि ये जा नहीं रहा था, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स था। अब करो, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है,
आ गया? ठीक, हो गया तेरा सोनिया? हो गया? हो गया, गुड। देखो बीसी हो गया? हो गया तेरा? एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, क्या इन दोनों का सेम एक्सीलरेशन होगा? दोनों का सेम एक्सीलरेशन होगा? प्रिंस, यस सर। दिव्यो, तू देख इधर विनय, दोनों का एक्सीलरेशन मान लो ए है। अब तो हमारा डायने वही लॉजम सुना गया, m2g माइनस टी, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए, एंड टी माइनस, कि ये चल रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ऑलरेडी लग चुका है, उसके बाद तो फ्रिक्शन एक्स्ट्रा पड़ेगा नहीं, देन टी माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। दो इक्वेशन हमारा मिल गया, बस सॉल्व करनी है, काय को दिमाग खराब करनी है, समझ में आ गया? तो देखो ये तो m1 m2 अननोन की फॉर्म में है, मैं मास दे दूं, म्यू का वैल्यू दे दूं, तो क्वेश्चन और भी छोटा हो जाएगा, जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा इससे छोटा आएगा, क्योंकि इसमें अननोन को लेके इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। नोन आ गया तो सारे नंबर में आ जाएंगे, दो अननोन आ गया बस, जैसे हम 8th क्लास में 7th क्लास में सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही सॉल्व करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो टी कैंसिल हो गया, इसमें कॉमन क्या है? जी, सो m2 माइनस म्यू m1 इंटू जी विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, देन ए विल बी इक्वल टू m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल इंटू जी, दिस इज द एक्सीलरेशन। अब टेंशन का सॉल्व मत करो, ए का वैल्यू इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, ये बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बड़ा आएगा, इसलिए मैंने दे नहीं रहा हूं। ओके, यस सर। तू नया ले लिया क्या है? अच्छा तेरा, वाह, मेरा भी तोड़ दे। ओके, मिटाऊं? किसी के पास कोई चेन चून पड़ा है? कोई चेन है किसी के पास? है चेन? नहीं, नहीं है, है? देखिए ना, वो नहीं। बच्चे एक चीज देखो, ये मेरा टेबल सरफेस हो जाए, मैं एक चेन ले लूं, अब ये चेन को कुछ पोर्शन ऊपर रखूं, कुछ पोर्शन नीचे लटका दूं, गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे पड़ा है, फिर मैं क्या करूंगा, ये चेन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, ऐसे हो गया, फिर और थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, ऐसे हो गया, एक स्टेज आके पहुंचेगा जब ये नीचे चला जाएगा, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप गिरेगा, होगा ना ऐसे? ए चेन of length L and mass m is kept over a table surface some
fraction, some fraction of it, some fraction of it is hanging below the edge. Some fraction of it is hanging below the edge. Find the maximum fraction that can hang without sliding. Or mu is the coefficient of friction between the table and चेन. टेबल और चेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है. अब चेन को हमने ऐसे रखा, ये धीरे 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 नीचे गया, और मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना है? रुक जाए, थोड़ी सी बढ़ाते ही ये नीचे स्लाइड कर जाए, जो ये केस मैंने कहा. आया समझ में? डू इट. करो. चेन का नॉर्मल वैसे होगा ना, बॉक्स की तरह. चेन माला. बॉक्स क्या होता है? हाँ हाँ, बॉक्स क्यों नहीं होगा? है, क्यों नहीं होगा? फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा हूं. mg लगेगा. क्या बात है? क्या फाइंड करेंगे हम? हैं? करूं? रुक जाऊं? F is equal to m by L into L minus h d into u. इधर देखो, ये चेन हो गया,
नहीं सर, टेबल हो गया। एक मिनट। अब ये चेन का एक हिस्सा ऊपर एंड कुछ हिस्सा नीचे लटक गया। टोटल लेंथ कितना है? एल। अच्छा, ये वाला मास को मैं m1 ले लूं, ये वाला मास को m2 ले लूं। अच्छा, मेरे को क्या फाइंड करनी है? ये वाला लेंथ x मान लो, टोटल लेंथ कितना है? l। टू फाइंड x बाई l, यही है ना? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द चेन हैंगिंग बिलो द एज, दिस इज द फ्रैक्शन। x is the length of the chain hanging below the edge, then fraction of the chain hanging below, fraction of the chain hanging below the edge क्या होगा? ये लेंथ हैंगिंग डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, यही फाइंड करनी है हमें। एक मिनट, यही फाइंड करनी है। इस चीज का ये लेंथ x हो गया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? l माइनस एक्स। देन इसकी मास को मैं m2 ले लूं। व्हाट इज m2? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू x, एम आई राइट? व्हाट इज m1? टोटल मास divided by total length into length of this chain, that is L minus X, and coefficient of friction is mu, then it is M2G. It is similar to the question. It is similar to this question. This is M1, this is the pulley, and this is M2. This is M2G, this is T, this is T, that is mu M1G. Am I right? तो फॉर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम फ्रैक्शन के केस में m2g इज इक्वल टू म्यू m1 g, g कट गया, m2 इज इक्वल टू म्यू m1। सो कंसेप्ट हमारा यहां पे है m2 इज इक्वल टू म्यू m1। m2 मतलब m बाई एल इंटू एक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। एम आई राइट? ठीक है। देन इसमें m बाई एल कट गया, सो x विल बी इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू एल। सो x बाई एल इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। ओके, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। देखो क्वेश्चन नया थोड़ी ना है, क्वेश्चन वही है। ओके, कोई बात नहीं। क्या जी काट दिया? इसमें म्यू मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू एल माइनस म्यू एक्स, इसको लेफ्ट साइड ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, देन एक्स बाई एल इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। ले बेटा क्लिप डन। विनय तेरा आ रहा है समझ में? हैं? आज तो नहीं आ रहा होगा, तो कल आई नहीं थी, कैसे समझ जाएगी इतनी जल्दी? अच्छा, क्लिप देखा था। डन। ओके, है ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कौन सा होता है? ज्यादा थ्योरी ना लगे, मजा आ जाता है। कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत कुछ होता है। अच्छा एक चीज बताओ, ये दीवार है, ये दीवार है, इधर बातें नहीं, ये दीवार है। एक ब्लॉक मेरे पास है जिसका मास m है, इसका मास m है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड मास इज म्यू। ऐसे रुक जाएगा? मतलब ये इसमें तो फ्रिक्शन है, मैं इसमें फ्रिक्शन है,
हाँ सब में है। अब मैं इसको ऐसे रखूं, देखो ऐसे रखूं, रुकेगा छोड़ते ही। तो इसको रोकने के लिए जस्ट सी व्हाट द क्वेश्चन इज, मेरे को एक ये पेन मिल गया, देखो ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे रखा, राइट। मैं क्या करूंगा, इसमें फोर्स लगाऊंगा। अब मैं कितना, बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया किसी का, ऐसे ये लो, तुम्हें लगता होगा कि पिन घुसा दी, बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया, रुका है। ये फोर्स को थोड़ा सा कम कर दो, देखना ये फोर्स थोड़ा सा कम कर दिया, कम कर दिया, कम कर दिया, अब नीचे गया। ज्यादा फोर्स देने से कुछ नहीं होता, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये खिसके ना, और इसमें मैं कितना फोर्स दूं सच दैट दिस ब्लॉक डजंट मूव या स्लिप। फाइंड एफ such that the body does not move। करो। हाँ होती है, तू भी तो दीवार पे बैठा है। कर कर, कट कर, वर्टिकल है। हाँ अच्छा, दूसरे माइंड इधर उधर मत करो। तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, तुम समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करो फटाफट, जितने जल्दी क्वेश्चन निकालो, कटा 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 कट कटा कट। हो गया। सपोज फ्रिक्शन नहीं होता, क्या ऐसे रोक लेते? सवाल ही नहीं। हॉरिजॉन्टल हम फोर्स दे रहे हैं, तो वेट को कैसे बैलेंस करेगा? वेट तो वर्टिकल है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? mg/μ हो सकता है। देखिए देना, ले 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 देखो, m into a plus mu c ए कहां से आ गया? 0 कर दो। ऐसे थोड़ी ना डायनामिक इक्वेशन लिखेगा क्यों बे? तो डायनामिक, जब एफ इज इक्वल टू एम में आता है दैट इज ए डायनामिक इक्वेशन। जब ये मूव नहीं कर रहा है, तेरा डायनामिक इक्वेशन आया क्यों है? हमें तुक्का थोड़ी ना मारना है क्वेश्चन में। हाँ, म्यू एम जी माइनस एम है, म्यू एम जी का डायरेक्शन किस तरफ को? ऊपर की तरफ। अच्छा ऊपर की तरफ। अप्लाइड फोर्स कौन सा है? तो एफ एफ और म्यू एम जी का डायरेक्शन देखना क्या है? एफ हॉरिजॉन्टल है, म्यू एम जी तेरा ऊपर की तरफ है। देन हाउ कैन यू टेक द डिफरेंस? बीसी में पीट दूंगा। हैं? हमने फोर्स अप्लाई किया ऐसे, देख ऐसे बीसी, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कैसे भी हम मतलब रंग लगा के डेकोरेट कर दें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन तो बनाना है, चलो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। हैं? छतरी में छेद थोड़ी ना है, इधर सिलाई लगा लो, उधर सिलाई लगा लो। अब तो कॉन्सेप्ट जो है सीधा लगाओ। ये फोर्स नहीं दूंगा तो ये फिसल जाएगा। फिसलने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? हैं? mg। क्या ये एफ इसको रोक सकता है? क्या एफ mg की अपोजिट में है? नो, तो एफ कैन नॉट बैलेंस mg। फिर भी नहीं जा रहा है तो इसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। एम आई राइट? ये फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन तब आएगा जब प्रेसिंग फोर्स है, बिना प्रेसिंग फोर्स की फ्रिक्शन नहीं होता। तो प्रेसिंग फोर्स कहां से आएगा? ये दीवार लगाएगा उसके ऊपर। समझ में आया? देन एफ ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है,
then N is equal to applied force. mg is equal to upward force. Am I right? Then this friction is definitely less than equal to mu n. Am I right? समझ में आया? Then mg will be less than equal to mu n कितना है f. Then f should be greater than equal to mg by mu. आप इक्वल टू लगा के कर दो, आपका दिमाग चलेगा नहीं. mg by mu. The applied force should be more than mg by mu. इससे कम हो गया तो ये फिसल जाएगा, उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है. अब तो करके दिखाया ना, प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो आप तुम जितना ज्यादा लगाओ बोर्ड टूट जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं खिसकेगा. बट आप एक लिमिट से कम कर दिए, मतलब mg by mu से कम कर दिए, तो ये स्लिप हो जाएगा. समझ में आ गया? डन. एक और क्वेश्चन है बच्चे, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा. एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है जिसका मास m है, एंड इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है. मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स कितना लगाना चाहिए? फाइंड. अच्छा, ये ब्लॉक कब फिसल जाएगा? मान लो मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, क्या ये ब्लॉक हमेशा फिसलेगा? कब फिसलेगा? क्या कंडीशन है? mg sin थीटा से फ्रिक्शन ज्यादा. ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाए. एंगल ऑफ रिपोज ध्यान आ रहा है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट व्हिच द ऑब्जेक्ट केप्ट ओवर इट जस्ट स्लिप्स या टेंड्स टू स्लिप, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया तो ये स्लिप कर जाएगा. मीन्स थीटा इज greater than tangent inverse mu. Tangent of inverse mu is angle of repose. ये गिवन है. तो जब ये बड़ा है एंगल, तो ये स्लिप करके चले जा रहा है, चला जाएगा. मैं चाहता हूं कि ये स्लिप करके जाए ना. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया. फाइंड f such that the body does not slip. ये क्लिप ले लिया बेटा? ले ले, अपना आप ले ले, मैं तो भूल जाऊंगा कई बार. फोर्स लगाया हमने हॉरिजॉन्टल,
चलो इधर देखो, म्यू एम जी साइन थीटा, तो करते कैसे हो क्वेश्चन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एम जी साइन थीटा तो इस तरह को आएगा, म्यू एम जी साइन थीटा कैसे आ जाएगा? एम जी साइन थीटा तो इस तरह को आता है ना, फिर म्यू एम जी साइन थीटा कैसे आ जाएगा? ये वाला फोर्स कुछ भी है बिना है। इसका मतलब तुम घर पे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए फ्रिक्शन की? ज्यादा होगा, आज आज में तो पता नहीं कितने निकल गए। तो ये सारे क्वेश्चन आज ही प्रैक्टिस करके मेरे पास क्लिप भेजोगे सारे, समझ में आ गया जो क्वेश्चन मैंने कराया? ठीक है क्या है? कॉपी से फोटो लिख के मेरे पास भेज देना है। तो पहले ही कर रखे उसी को फोटो दे के भेज दोगे? नहीं करके, नहीं तो प्रैक्टिस करके, जिसमें प्रैक्टिस करोगे ना जो वो लेके आना है कल। आई वॉन्ट टू सी इट, राइट। देखो हमारा इंक्लाइन प्लेन ये हो गया विनय, ठीक है क्या? अब ये हमारा ब्लॉक है। अब ये टेंजेंट थीटा म्यू से ज्यादा है, टेंजेंट थीटा म्यू से ज्यादा है। इधर देखो, देखो इधर, अब मैं समझा रहा हूं मत करना। इंटरेस्ट कई बार फेल हो जाता है, तुम बच्चे हो ना, नहीं समझ में आता, इंटरेस्ट फेल हो जाता है क्योंकि इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तो फिर मन नहीं करता है ना। जिस चीज में ज्यादा दिमाग लगाना पड़े फिर उसको मन नहीं करता करने के लिए, ठीक है। तो इसमें mg है, ये नॉर्मल फोर्स है। अब ये वाई एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस हो गया। दिस इज, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट स्लिप करेगा, दिस इज से एक्स एक्सिस। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा, mg sin थीटा। जब ये नीचे जा रहा है, अच्छा n इज इक्वल टू, इधर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन लग गया, बट ये जो mg sin थीटा है म्यू एन से ज्यादा है, मतलब n कितना है mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा से ज्यादा। इधर कुछ नहीं लिखो, कुछ ना लिखो, mg sin थीटा म्यू एन, मतलब म्यू mg cos थीटा से ज्यादा है, इसलिए स्लाइड करके जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए मैंने एक फोर्स लगाया, इसको रोकने के लिए मैंने कैसे फोर्स लगाया? ऐसे तो लगा के दिखाया था, एक क्वेश्चन कराए थे, ध्यान रखना, इधर से फोर्स लगाए थे। अब मैंने लगाया कैसे? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, ये लगाया फोर्स F। अब मैं चाहता हूं, जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा इंक्लाइन प्लेन यहां पे टूट गया है, ये एक बॉडी है, ये स्लिप करके चले जा रहा है, am I right? इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया। मैं इसको कम कर दूंगा तो चला जाएगा ये, तो मैं मिनिमम पे रखा हूं, देख रहे हो, मिनिमम पे रखा हूं हॉरिजॉन्टल फोर्स। मिनिमम फोर्स में रुक गया, और फोर्स बढ़ाऊं रुका हुआ है, और फोर्स बढ़ाऊं रुका हुआ है, और फोर्स बढ़ाऊंगा तो ऊपर स्लिप कर जाएगा। तो आई हैव ए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, समझ में आ रहा है? आप देख रहे हो, इसको छोड़ देता हूं तो स्लिप कर रहा है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने मिनिमम दे दिया, ये रुक गया। और ज्यादा दूं कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा दूं कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा दूं कोई दिक्कत नहीं, एक लिमिट क्रॉस करते ही ये फिर ऊपर चला जा रहा है। तो आई वांट टू फाइंड मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। गॉट माय पॉइंट? कोई डाउट? मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। सी, ये वाला फोर्स हमने अप्लाई किया, ये हॉरिजॉन्टल है, तो मोशन का टेंडेंसी इसी एक्सिस में होता है, तो ये फोर्स को इसी एक्सिस में रिजल्व कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? ये दो एक्सिस बन गया, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ,
देन ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये एफ मिनिमम ले लेते हैं, F1 ले लो, ये हो जाएगा F1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा F1 साइन थीटा, एम आई राइट? Yes, sir. F1 साइन थीटा, या खाली F रखो, इसको F मिनिमम बाद में कर देंगे, एम आई राइट? F मिनिमम बाद में कर देंगे। अच्छा, ये फोर्स हवा में नहीं है, ये मत सोचना, ये दोनों फोर्स यहीं पे लगा हुआ है। देन इज इट मूविंग इन दिस डायरेक्शन? अब देख रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है, mg साइन थीटा नीचे की तरफ है, ये mg साइन थीटा नीचे की तरफ है। अब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन n अपवर्ड, ये mg साइन थीटा प्लस ये वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f साइन थीटा, राइट? Yes, sir. n मिल गया, क्यों n मिला ना मेरे को, n मिला ना, आई गॉट n ओनली, ये वाला निकाला। अच्छा, इस लाइन में अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स कितना है f cos थीटा प्लस म्यू n शुड बी इक्वल टू ये डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg sin theta, this implies that f cos theta plus mu into n कितना आया था mg cos theta plus f sin theta will be equal to mg sin theta, so this implies that f cos theta plus mu f sin theta will be equal to mg sin theta माइनस ये वाला राइट साइड चला जाएगा म्यू mg cos थीटा, सो दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा विल बी इक्वल टू mg इंटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, गॉट इट? छोटा क्वेश्चन थोड़ी ना है ये। देन f आपका कितना हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा होल इनटू mg, दिस इज द फोर्स, ये मिनिमम है, दिस इज मिनिमम। हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रखे हैं, इससे कम कर दिए तो ये स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। हाँ, इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा सा, ऊपर नीचे cos थीटा डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे cos थीटा डिवाइड करोगे तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेंजेंट थीटा, एम आई राइट? होल इनटू mg, ये आ जाएगा, राइट? एक बार क्लिप ले, आया समझ में? इक्वेशन बना लेते हैं, सॉल्व करना रहता है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, इस फोर्स को बढ़ाऊं, इस फोर्स को मैं बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज दिस फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, फटाफट ले लिया इधर से, इस ऑब्जेक्ट का ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा, एम आई राइट? एट दैट केस द फोर्स विल बी मैक्सिमम, बट हमारा कंडीशन क्या है, स्लाइड ना करे, तो फिर उस टाइम हमारा फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ को आ गया, म्यू एन, ये mg, ये नॉर्मल फोर्स, ये mg साइन थीटा, एम आई राइट? दिस इज mg साइन थीटा एंड दिस इज mg cos थीटा, है ना? ये एंगल थीटा था, हमने फोर्स इधर से अप्लाई किया, ये हो जाएगा f, ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा f cos थीटा, ये हो जाएगा f
साइन थीटा। आया समझ में? बट फ्रिक्शन ने इसमें डायरेक्शन चेंज कर गया। देन इसमें क्या करना है, टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सा, एन है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स है प्लस एफ साइन थीटा, ये सेम है। एंड इस एक्सिस में देखो, टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इज एफ कॉस थीटा प्लस क्यों होगा, विल बी इक्वल टू, ये दोनों डाउनवर्ड है, एफ एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन। अब देख रहे हो, ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन देखो, एग्जैक्टली सेम है। म्यू एन इधर ना रह के इधर है, क्यों, इसकी डायरेक्शन बदल गया। अब एन का वैल्यू अब देख रहे हो ना, सिर्फ म्यू एन है, तो आई मीन टू से ये मैं इस तरह को ले लूं, यहां पे माइनस आ जाएगा, इधर प्लस है। समझ में आ रहा है, मेरे बात सुन रहे हो? यस सर। ये इक्वेशन एग्जैक्टली देखने में सेम है, बट म्यू एन इधर है, उसमें राइट साइड में है, इसमें लेफ्ट साइड में है। इसको राइट साइड में ले लूं तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो म्यू जहां पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव कर दो, हमारा रिजल्ट आ जाएगी। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? मैं पुट करके सॉल्व करूं तो ये रिजल्ट क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, देख रहे हो, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू एम जी। इधर ये इसको टेंजेंट में बदलनी है, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा होल इंटू एम जी। ये हमारा कौन सा है, एफ मैक्सिमम। ओके, ये एफ मैक्सिमम। सो आगे से जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, फोर्स हमारा इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम हो गया नीचे स्लिप कर जाएगा, इससे ज्यादा हो गया तो ऊपर स्लिप कर जाएगा। बीच में रखो तो ये स्लिप नहीं करेगा। ये आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट ऐसे सपोज क्वेश्चन आए, आप एक निकालो और म्यू की साइन बदल के दूसरा निकाल दो, आइदर मैक्सिमम निकालो और मिनिमम निकालो। मानो मिनिमम निकाल दिए तो म्यू का साइन बदल के मैक्सिमम आ जाएगा, या मैक्सिमम निकाले म्यू का साइन बदल दो, मिनिमम आ जाएगा। ओके, टेक ए क्लिप एंड आज इतना ही, फिर नेक्स्ट टुमारो।